पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर चौधरी एतजाज़ अहसन साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका। चौधरी साहब, आपको भी पता है कि 7 मई को लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ को 8 मई से 3 जुलाई तक इलाज की गर्ज से लंदन जाने की एक इजाज़त, मशरूत इजाज़त दी थी। एयरपोर्ट गए, उनको बताया जी आपका नाम जो है PNI लिस्ट में है, लिहाजा आप नहीं जा सकते। फिर शहबाज शरीफ का नाम वफाकी हुकूमत ने ECL में डाला, विफाक सुप्रीम कोर्ट चला गया लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ। अब हुकूमत शहबाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी से मुतालिक जो उनकी दरख्वास्त थी सुप्रीम कोर्ट में, जो इजाज़त मिली थी लाहौर हाई कोर्ट से, वो जो दरख्वास्त अब विफाक ने वापस ले ली है। इसका क्या मतलब हुआ? नाम तो ECL में है शहबाज शरीफ साहब का, बाहर तो वो नहीं जा सकते। क्या जो दरख्वास्त थी उसका कोई मकसद नहीं रह जाता था, जिसकी बात आज फवाद चौधरी साहब ने भी की? ज़रा इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। नहीं, मसला तो ये है, पहली बात तो ये है कि शहबाज शरीफ ने खुद ही अपनी दरख्वास्त वापस ले ली थी। उसने तौहीन अदालत वाली दरख्वास्त रखी थी, बाकी दरख्वास्त उस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ऑर्डर की तो वापस ले ली थी। अब उस ऑर्डर को जिसको इम्प्लीमेंट करवाना चाहने के लिए शहबाज शरीफ ने, जब हुकूमत ने रोक लिया उसको जुम्मे की रात को, तो उसके बाद शहबाज शरीफ ने अगले हफ्ते में जब अदालत में पेश हुआ, अदालत पहुंचा, तो उसने एक दरख्वास्त दी तौहीन अदालत की कि ये हाई कोर्ट ने जब ये ऑर्डर किया है तो इसने मुझे हुकूमत ने क्यों रोका है। अब वो एक दरख्वास्त देर समात थी, एक दरख्वास्त इसकी शहबाज शरीफ की थी कि उस पर अमल दरामद किया जाए उस ऑर्डर पे, वो उसने वापस ले ली। और जो तौहीन अदालत वाली थी वो उसने रहने दी। अमल दरामद वाली वापस जब ले ली तो अब हुकूमत को तो कोई फिक्र ना रहा। ऊपर से जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट में जो बज़ाहिर मैं समझाऊँ आज की कार्रवाई से, सुप्रीम कोर्ट में एक तो बड़ी सुर्खी हुई शहबाज शरीफ की और सारे शरीफ खानदान की कि जजेस ने जिस तरह पूछा कि इस तरह किसी और को ये इतनी रियायत मिली है किसी को, ऐसी कोई मिसाल कि उसी दिन केस लगे, उसी दिन एतराज लगाए रजिस्ट्रार, उसी दिन रजिस्ट्रार और एतराज रिमूव हो, उसी दिन फैसला हो जाए। फैसला भी मतलब है बड़ा रियायती फैसला, कोई जामिन नहीं। तो ये मैं आपको बताऊं, मैं बार काउंसिल का मेंबर था, साबिक वजीर कानून था मुल्क का। एक मेरी हैसियत थी अदालत में, मेरे दोस्त और साथी और मेरे से जूनियर जज थे हाई कोर्टों के और सुप्रीम कोर्ट के। जब मेरी जमानत के पे रजिस्ट्रार ने इतराज लगाया तो 3 महीने उस पर फैसला ही नहीं हुआ। उस रजिस्ट्रार के इतराज पे आर्टिकल 212 इतराज लगाया। तो ये हमारे साथ तो इस तरह सलूक होता था, इनके साथ तो हैरत अंगेज हुआ। और वो अब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अपनी ओपिनियन मतलब देनी है। अदालत में अब ये ECL का मामला अदालत देखेगी, उसके बाद फैसला होगा। अदालत ECL से नाम निकालती है, इजाज़त मिलती है बाहर जाने की, नहीं इजाज़त मिलती, अब अदालत पे मुनसर है कि वो इस केस को कैसे देखेगी। हाँ, जब तक अदालत उनको ECL को उससे नहीं निकालेगी, हुकूमत तो शायद ना ही निकालना चाहे, पर जब तक अदालत नहीं निकालेगी, और हुकूमत ने, जब मेरा ख्याल है जब तक नवाज शरीफ कम अज कम वापस आने का इंदिया नहीं देते या आते नहीं वापस, दूसरे भाई को तो शायद ना जाने दे जिसने जो उनका जामिन बना था 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे, और जमानत भी कोई नहीं थी दी। अब सारे जज तो एक किस्म के नहीं होते ना, तो ये भी शरीफ खान को जरा थोड़ा सा इल्म हुआ है कि चीफ जस्टिस साहब ने, जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने, जिस वो एजाजुल हसन जो चीफ जस्टिस हैं, वो खुद चीफ जस्टिस। साहब एक बात बताएं, आपको क्या समझ में आता है कि जो इतनी उजलत में शहबाज शरीफ साहब बाहर जाना चाहते थे, बज़ाहिर तो यही कह रहे थे कि मैं इलाज के लिए जा रहा हूँ, मैं शुरू से बाहर से इलाज करवा रहा हूँ, मेरा बाहर जाना ज़रूरी है इसलिए,
साथ ही जब उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा कि मैं बाहर जाऊंगा, नवाज शरीफ से बात करूंगा, मुज़ाहमत नहीं होनी चाहिए मफाहमत की, मुल्की मफाद के लिए, इसके लिए मुझे नवाज शरीफ के पैर भी पकड़ने पड़े तो मैं पैर पकड़ूंगा। आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी चीज़ मनवाने की या समझाने की कोशिश करना चाह रहे थे शहबाज शरीफ साहब के नौबत यहाँ तक आ गई कि वो पैर भी पकड़ने के लिए तैयार थे नवाज शरीफ साहब के? शादिया, ये बड़ा दिलचस्प बयान है उनका, बहुत दिलचस्प बयान है। इनके बयान जो 3-4 आए हैं ना, जिनमें शायद सबसे सख्त बयान मरियम ने दिया है कि वो कि मज़ामत होगी तो मफाहमत होगी। हाँ। यानी मंजिल हमारी मफाहमत ही है, मंजिल हम चाहते हैं मफाहमत ही है, सिर्फ थोड़ा सा जोर लगाएंगे तो अगले मफाहमत पे आ जाएंगे इस्टेब्लिशमेंट वाले और जो रियासत को चलाते हैं, जो इनके मुताबिक सिलेक्टर है, वो सिलेक्टर मान जाएंगे जल्दी अगर हम मज़ाहमत करेंगे तो। अगर मज़ाहमत नहीं करेंगे तो मुफाहमत नहीं करेंगे। तो मकसद तो इनका मुफाहमत है। यही बात शायद खाकान अब्बासी ने मालिक के प्रोग्राम में कहा, जब मालिक ने पूछा कि भाई आप ये तहरीक अदम एतमाद क्यों नहीं लाते पंजाब में या वफाक में, जहांगीर तरीन भी खड़ा हुआ है पीपल्स पार्टी और आप सब मिले हो। हाँ। और ये हो सकता है। उसने कहा हम इसलिए नहीं लाते क्योंकि होना तो तहरीक अदम एतमाद ने तो तभी कामयाब होना है जब सिलेक्टर्स चाहेंगे कि कामयाब हो, यानी हम उसी वक्त लाएंगे जब इजाज़त देंगे लाने की। अब आप तीसरा बयान लें नवाब शहबाज शरीफ का, सही ये कह रहा है गवर्नमेंट को भी और सिलेक्टर्स को भी कि मुझे खुदा के वास्ते जाने दो और मैं अपने भाई के पांव पकड़ के मुफाहमत करा दूंगा, आपके साथ मुफाहमत करा दूंगा। किनके साथ मुफाहमत? वो सिलेक्टर्स के साथ। तो ये तो मुफाहमत को तरस रहे हैं। जो भी बात करता है वो कहता है ये काम इसलिए करना है कि मुफाहमत हो, ये इसलिए करना है कि मुफाहमत हो। साहब, आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं जो बात शायद खाकान अब्बासी ने भी की कि अगर तहरीक अदम एतमाद जिनकी मर्जी से कामयाब होनी है, जब तक वो नहीं राजी होंगे तो ये कामयाब नहीं हो सकती। वो सेलेक्टर्स की तरफ इशारा कर रहे थे। आप लोग इस बात से इत्तेफाक करते हैं क्योंकि आप लोग तो ऑलरेडी कह चुके हैं कि वफाक में भी तहरीक अदम एतमाद लेके आए, आप लोग पंजाब में भी तहरीक अदम एतमाद लेके आए, जबकि मुस्लिम लीग नून और बाकी PDM की जमातें इस बात पर अड़ी रही, नहीं जी नंबर्स पूरे हैं सामने लेके आए, आप इस्तीफे दें। आप इस बात से एग्री करते हैं कि जब तक वाकई सेलेक्टर्स की मर्जी नहीं होगी, बकौल शाहिद खाकान अब्बासी के, तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं हो सकती? मैं तो हरगिज़ इस बात को नहीं मानता। अगर हम अपने ही पर काट के बैठ जाएं तो हमारी मर्जी है, वरना ये कहना कि ये तो मेरा ख्याल है इंतहाई नदामत की बात है ये कहना कि जब तक सिलेक्टर नहीं मानते हम मूव नहीं करेंगे नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो फिर तो आप भी सिलेक्टेड हो गए, आपने भी सिलेक्ट होने के लिए कोई तरजीह दी है। आपके पास MNA है, ना नून लीग के MNA नवाज शरीफ को छोड़ने को तैयार है मेरी निगाह में, ना चेयरमैन बिलावल भुट्टो के MNA और पार्टी के लोग उसको छोड़ने को तैयार है। मैं आपको खुद ये बता सकता हूँ कोई छोड़ने को तैयार नहीं है। और इमरान खान से ज़रा कुछ उखड़े हुए हैं चंद ये जहांगीर तरीन ग्रुप, कुछ लोग, इनमें से भी मेरा ख्याल है ज़्यादातर अगर कोई वोट पड़ना हुआ तो उधर ही पड़ेगा। हाँ। और मैं समझता हूँ कि अगर ये ऑपोजिशन वोट डालने पे आए, खड़ी होकर सीधा अगर मांगे पंजाब में पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन करे तो आप तहरीक अदम एतमाद लाना चाहते हैं, नून लीग इस्तीफों की बात करती हैं। आपको नहीं लगता कि ये हुकूमत को 5 साल पूरे करने चाहिए? एक जमहूरियत का जो सिस्टम है इसको ऐसे ही चलते रहना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब तो वो लोग तो इतने पुरुमीद हैं कि अगली हुकूमत भी उन्हीं की आनी है, जिस तरीके से उनकी पॉलिसीज़ हैं और जिस तरीके से जो मैशियत है उस तरीके से उसको लेकर वो लोग चल रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये जमहूरियत का सिस्टम ऐसे ही चलते रहना चाहिए, जो पार्टी आई है वो अपनी मुद्दत पूरी करे? नहीं, मैं तो कहता हूँ बेशक करे,
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इतना कोई एतराज नहीं करती, पर ये है कि ये अपने पैरों पे कुल्हाड़ियां मार मार के खुद गिरना चाहे तो उसको तो नहीं रोक सकता कोई। हुकूमत अपनी नाकामियों से की वजह से गिर रही है, कोई उसको गिरा नहीं रहा। जब पीडीएम ने अब जो जलसे जुलूसों का ऐलान किया है, ना आप लोग हिस्सा है ना अब एएनपी पीडीएम का हिस्सा है। पहले भी जलसे हुए, रैलीज निकाली, एक बयानिया था, हुकूमत मुखालिफ बयानिया था, एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिया था। पहले ऐसा क्या हासिल नहीं कर सकी पीडीएम की ये जमातें जो अब हासिल कर लेंगी? आपको लगता है इन जलसे जुलूसों का फ़ायदा होगा? जो एक जलसों का शेड्यूल अनाउंस किया है पीडीएम ने, कोई फ़ायदा होगा अब इन जलसों का? चौधरी साहब, जलसों पे बस ये है कि इनके अगर 3 जलसे इन्होंने अनाउंस किए हैं, शायद लाहौर में, कराची में और एक और जलसा कहीं इन्होंने अनाउंस किया है, खैबर पख्तूनख्वा में, सवात में रहता, उसमें कोई इनके मेरा ख्याल है